अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर उस्मान है और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह माई रोज़गार के ऊपर अकाउंट बना सकते हो और अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। अब माई रोज़गार पर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको रेफरल कोड की ज़रूरत पड़ती है, रेफरल लिंक की। अब रेफरल लिंक आपको कहाँ से मिलेगा? आपको वो बंदा रेफरल लिंक दे सकता है जो ऑलरेडी माई रोज़गार के ऊपर काम कर रहा हो और वहाँ से अर्निंग कर रहा हो। अगर आपके पास रेफरल लिंक नहीं है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके मेरा रेफरल लिंक ले सकते हैं। चलें जी, अब वीडियो को शुरू करते हैं और अपना अकाउंट क्रिएट करना सीखते हैं। अच्छा जी, अब माई रोज़गार पर आपको अकाउंट बनाने के लिए रेफरल कोड की ज़रूरत पड़ती है, जिसको आप रेफरल लिंक भी कहते हैं। तो ये रेफरल लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस रेफरल लिंक के ऊपर जो ही क्लिक करेंगे तो ये सीधा आपको माई रोज़गार वाले साइन अप पेज के ऊपर ले जाएगा। साइन अप पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपने कुछ डिटेल सबमिट करनी होंगी जो रिक्वायरमेंट की जा रही है। तो यहाँ पर रेफरल कोड ऑटो में लग जाएगा जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आपने कौन सी डिटेल देनी है, वो है आपने अपना फुल नेम देना है, उसके बाद आपने ईमेल आईडी देना है और उसके बाद फ़ोन नंबर और पासवर्ड लगाना है। अब यहाँ पर जो है मैं सारी डिटेल सबमिट कर देता हूँ, यानी फुल नेम भी लिख दिया, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर भी लिख दिया, पासवर्ड रहता है। अच्छा, ईमेल के बारे में मैं बता देता हूँ। काफ़ी लोगों को नहीं पता होता कि जीमेल या ईमेल क्या होता है, हमें कहाँ पे मिलेगा। तो आपने अपने मोबाइल में आ जाना है और यहाँ पे आपने ये जीमेल वाली एप्लीकेशंस को ओपन कर लेना है। जो ही आप इसको ओपन करेंगे तो ऊपर कोने में यहाँ पर आपको जो लोगो नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जीमेल और ईमेल आपको एड्रेस मिल जाएगा। यहाँ से आप अपना एड्रेस लेके जो है साइन अप पेज पे जो है आप यहाँ पे ईमेल जो है अपना सबमिट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आपको ये तो पता चल गया कि आप अपना ईमेल या जीमेल कैसे ले सकते हैं। अब आता है जी पासवर्ड। पासवर्ड कैसे लगाना है? आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लगाना है जिसमें आप कुछ सैम्पल्स यूज़ कर सकते हैं। अपने नाम का एक लफ्ज़ आपने बड़ा लिखना है और उसके बाद गिनती के कुछ अल्फाज आप यूज़ करें। इस तरह आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता है। 8 डिजिट से कम नहीं होना चाहिए आपका पासवर्ड, ठीक है? ये आपने ध्यान में रखना है। जब आप कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाएंगे तो नीचे आपको पासवर्ड फॉर्मेट लुक्स गुड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी कि आपका पासवर्ड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने यहाँ पे टिक मार्क कर देना है। ये कुछ अकाउंट बनाने के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनकी पॉलिसी को अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपने टिक करके जो है रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपकी डिटेल तो सबमिट हो गई है, लेकिन अभी तक आपका अकाउंट एक्टिव नहीं हुआ। अब वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपने क्या करना है जी, आपने उसी जीमेल और उसी पासवर्ड से यहाँ पे अकाउंट साइन इन करना है, यानी लॉग इन करना है। यहाँ पे मैं जीमेल और पासवर्ड लगा के साइन इन पे क्लिक करता हूँ। अकाउंट साइन इन करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको 3 पैकेजेस प्लान नज़र आएंगे। पहला बेसिक, दूसरा स्टैंडर्ड और तीसरा प्रो। अब जिस भी आप पैकेज प्लान से शुरू करना चाहते हैं आप उस हवाले से अपनी फ़ीस पे करेंगे और उसके बाद जो है आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अब फ़ीस कैसे और कहाँ पे करनी है वो प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर आप जो ही थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको माई रोज़गार की तरफ से हबीब बैंक लिमिटेड HBL का जो ऑफिशियल अकाउंट नंबर है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप इस अकाउंट नंबर को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप किस तरह पेमेंट सेंड कर सकते हैं इस अकाउंट नंबर पे, तो वो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। जैज़ कैश वाला भी और इजी पैसा वाला भी, दोनों प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं जैज़ कैश को ओपन कर लेता हूँ। जैज़ कैश ऐप ओपन करने के बाद आपने मनी ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। आपने बैंक में ट्रांसफ़र करना है तो बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे बैंक आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पर आपने हबीब बैंक लिमिटेड वाला बैंक जो है वो सेलेक्ट करना है, ये HBL वाला हबीब बैंक लिमिटेड। अब इसी के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे अकाउंट नंबर मांगा जाएगा, तो जो आपने अकाउंट नंबर कॉपी किया हुआ है वो आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने अमाउंट लिखनी है, जो भी आप प्लान करना चाहते हैं उसकी फ़ीस लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए बेसिक पैकेज जो है उसकी अमाउंट लिख देता हूँ, 1725 रुपये जो है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप कोई भी चूज़ कर सकते हो या अदर से चूज़ कर सकते हो। मैं अदर्स पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास जो है डिटेल आ जाएगी कि आप पेमेंट कहाँ सेंड कर रहे हैं, उसका नाम आ जाएगा और उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे आपने देख लेना है माई रोज़गार का नाम शो होगा, तो आपने जो है कन्फर्म पे क्लिक करके अपना पिन देना है और आपकी पेमेंट यहाँ पे जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके बाद आपने रिसिप्ट जो है वो सेव कर लेना है, जो इस तरह का रिसिप्ट होता है ये वाला आपने सेव कर लेना है। अब आपको पहला तरीका तो समझ आ गया कि किस तरह आप जैज़ कैश से पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बात करते हैं इजी पैसा की, कि आप किस तरह इजी पैसा से पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने अपना इजी पैसा ऐप ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे आपने सेंड मनी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर बहुत से ऑप्शन आएंगे, हमने बैंक ट्रांसफ़र करना है तो बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे।
बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे बैंक्स हमें शो हो जाएंगे। हमने कौन सा बैंक सेलेक्ट करना है? हबीब बैंक लिमिटेड HBL, ये वाला बैंक हमने सेलेक्ट करना है जी। बैंक सेलेक्ट करने के बाद जो है आपने यहाँ पे अकाउंट नंबर टाइप करना है, जो आपने कॉपी किया हुआ है वो यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। 2 सेकंड दबा के बैठेंगे, पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अकाउंट नंबर पेस्ट करने के बाद नीचे नेक्स्ट वाले बटन पे आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप जो पैकेज करना चाहते हैं उस हवाले से फ़ीस लिखेंगे। 1725 रुपये मैं बेसिक की कर रहा हूँ, तो इसको मैं नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ये रिसिप्ट आ जाएगा कि पेमेंट आपकी कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है। इसको आपने एक बार टैली कर लेना है। माई रोज़गार का अकाउंट नंबर है तो माई रोज़गार का नाम आ रहा होगा। उसके बाद आपने सेंड नाउ पे क्लिक कर देना है। जो ही आप सेंड नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का रिसिप्ट आएगा। ये रिसिप्ट आपने सेव कर लेना है। इसके बाद आपने माई रोज़गार की साइट पे आ जाना है और यहाँ पे आपने वो ट्रांजैक्शन आईडी लिखना है जो आपने पेमेंट की है। जैज़ कैश में ट्रांजैक्शन आईडी होता है और इजी पैसा में TID होता है। यहाँ पर मैं आपको दोनों रिसिप्ट के दिखा देता हूँ। इजी पैसा का जो ट्रांजैक्शन आईडी होता है वो जो आपने रिसिप्ट सेव की है, जो आपने पेमेंट सेंड की है, उस रिसिप्ट के ऊपर यहाँ पर आपको ये आईडी जो देखने को मिल रहा है, ये आईडी जो है आपका ट्रांजैक्शन आईडी है। ये आईडी आपने यहाँ से नोट करके इधर लिखना होता है। इसके बाद जो जैज़ कैश की रिसिप्ट रसीद होती है उसका ट्रांजैक्शन आईडी जो है TID यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये वाला TID आपने नोट करके टाइप करना होता है। इसके बाद अब आपने जो ट्रांजैक्शन आईडी होता है वो यहाँ पे इस तरह लिख देना है जैसे मैंने लिख दिया है। इसके बाद आपने पेमेंट स्क्रीनशॉट लगाना होता है, तो आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। जो जैज़ कैश या इजी पैसा की आपने रसीद रिसिप्ट सेव की है वो आपने यहाँ पर अटैच करनी होती है। अब यहाँ पर मैं चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से गैलरी से जो है मैं वो रिसिप्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ जो स्क्रीनशॉट मैंने सेव किया हुआ है। रसीद सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे अटैच हो जाएगी। अब नीचे आपने एक्टिव अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी मुकम्मल डिटेल सबमिट हो जाएगी। तो ठीक 15 मिनट या आधे घंटे के बाद जो है आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली जो है वेरीफाइड हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, जिसको आप फिर लॉग इन कर सकते हो यहाँ से। तो इस तरीके को फॉलो करते हुए आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सनल मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप मुझसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।